नमो नारायण, मैं चित्रा एक नए वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। तो अभी हमारी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा क्यों है कि जो हिंदू हैं, जो सनातनी हैं, वो किसी एक आवाज़ के पीछे नहीं चलते। मैंने कहा एक के पीछे एक तो भेड़ें चलती हैं, हम भेड़ थोड़े ही हैं। बोले नहीं, ऐसा क्यों नहीं होता कि किसी ने एक आज्ञा निकाल दी, किसी धर्मगुरु ने एक फतवा निकाल दिया तो सब उसके पीछे आंख बंद करके चल पड़े। कहा नहीं, हम आंख बंद करके नहीं चलते हैं क्योंकि हमारे अंदर विवेक है। हमारा धर्म कहता है कि हमारे अंदर भी ईश्वर है, हम अपने विवेक का इस्तेमाल करें। हम मानते हैं, हम अपने गुरुओं की बात मानते हैं, अपने धर्म गुरुओं की बात मानते हैं, लेकिन अगर कभी ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसी कोई बात कह दी जो कि धर्म के, मानवता के जो बेसिक जो है वैल्यूज, जो मूल्य हैं उनसे अलग गई, तो हम उसको नहीं भी मानते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स हैं, हमारे अपने अपने अलग अलग धर्म गुरु भी होते हैं जिनको हम मानते हैं। अब क्या फायदे और नुकसान होते हैं फतवे के? क्या फायदे और नुकसान होते हैं कि एक आज्ञा निकल गई और आप सब उसके पीछे पड़ गए? पहली बात तो यह है कि हम एक भीड़ की तरह नहीं चलते। अगर हम एक आज्ञा के पीछे सब चलेंगे तो वो एक भीड़ की तरह चलने लगेंगे, और जो भीड़ होती है वो एक बहुत खराब चीज होती है। भीड़ की कोई कॉन्शियस नहीं होती है, भीड़ के कोई मूल्य नहीं होते हैं, भीड़ की कोई जवाबदेही नहीं होती है, ना अपने प्रति ना किसी और के प्रति। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है आत्मदीपो भव। आप अपना दीपक, अपना प्रकाश स्वयं बने। इसके अलावा मैं एक और बात कहती हूँ कि जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, यहाँ के लोग जो कितना भी नहीं उन्होंने शास्त्र पढ़े, कुछ नहीं किया, लेकिन आज भी उनका जीवन बेसिकली परिचालित शास्त्रों से ही होता है। तो जब आप बात करते हैं कि एक आज्ञा आई और हम उसके पीछे नहीं चले, तो इसके पीछे भी शास्त्र की एक दृष्टि है। वैसे मैं तो आपको बहुत सारे शास्त्रों से बहुत से उदाहरण दे सकती हूँ, लेकिन इस समय चूंकि संसद में हमारे जो एल ओ ओ नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है, जो भी एलओपी है, उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया है मनुस्मृति के बारे में बात करने का। तो मैं आपको मनुस्मृति से ही उदाहरण दूंगी। तो मनुस्मृति के जो क्रिटिकल एडिशन है उसके छठे अध्याय का दूसरा श्लोक है कि धर्म क्या है। तो बोले धर्म पहले, सबसे पहले तो धर्म का निर्धारण कैसे होगा? जो वेदों में लिखा है। अब अगर मान लो वेदों की कोई जानने वाला नहीं मिल रहा है, कोई नहीं बताने वाला मिल रहा है, वो नहीं, आप उसको डिसाइफर कर पा रहे हैं, तो बोले फिर आप स्मृतियों में, मतलब वेद से संबंधित जो ग्रंथ हैं उनमें आप जाइए। अब मान लीजिए उसमें भी कोई चीज कभी लोप हो गई और आपका जो प्रश्न है, जो धर्म की जिज्ञासा है, उसका उत्तर नहीं मिल रहा है कि ये मैं करूं या न करूं, ये धर्म है या नहीं है, मैं जाऊं या न जाऊं, ये जो इस तरह के का होता है, तो उसके बाद उन्होंने कहा जो महापुरुष कहते हैं, महापुरुष करते हैं, आप उसको देखिए। ठीक है, अब हम जो है जो बड़े हैं, जो महापुरुष हैं, जो ज्ञानी हैं, उनकी बात देखते हैं। लेकिन अंत में मनु धर्म की सबसे बड़ी कसौटी क्या बताते हैं? धर्म की सबसे बड़ी कसौटी है कि वो आपकी आत्मा के संग क्लैश नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर आपकी आत्मा गवाही नहीं देती, कोई चीज कहती है कि ठीक है, ये बहुत बड़ा आदमी कह रहा है पर मेरी आत्मा गवाही नहीं देती है, मतलब ये धर्म छोड़ के चला गया, मैं इसको मार दूं, ये मेरी आत्मा गवाही नहीं देती। ऐसे बहुत से मैं उदाहरण दे सकती हूँ कि जो फतवे के नाम पर होते हैं और हम कहते हैं मेरी आत्मा इसकी गवाही नहीं देती, और हम नहीं करते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, और यही वजह है कि हमारे यहाँ फतवे नहीं होते, क्योंकि हम आज भी अपने शास्त्रों के हिसाब से चलते हैं, जिसमें धर्म की सबसे आखिरी कसौटी क्या है? वो मनुष्यता है, मानवता है। आपकी आत्मा क्या कह रही है? आपका विवेक क्या कह रहा है? ये काम करने लायक है या नहीं है? हम भेड़े नहीं हैं, हम एक के पीछे एक गड्ढे में नहीं गिरते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ फतवा नहीं होता। तो आज की विषय यहीं तक, किसी और विषय पे आगे बात होगी। नमस्कार।